लोकत्रयपि प्रतिम प्रभाव पितासी लोकस्य चराचरस्य अनंत ब्रह्मांडों में मनुष्य पशु पक्षी आदि जितने जंगम प्राणी हैं और वृक्ष लता आदि जितने स्थावर प्राणी हैं उन सबको उत्पन्न करने वाले और उनका पालन करने वाले पिता भी आप ही हैं, उनके पूजनीय भी आप ही हैं तथा उनको शिक्षा देने वाले महान गुरु भी आप ही हैं। इसलिए आपके चरणों में भार्गव का कोटि कोटि प्रणाम है। तुमस्य पूजस्य गुरुर्गरियाण का तात्पर्य है कि मनुष्य मात्र को व्यवहार और परमार्थ में जहाँ कहीं भी गुरुजनों से शिक्षा मिलती है उन शिक्षा देने वाले गुरुओं के भी महान गुरु आप ही हैं। अर्थात मात्र शिक्षा का मात्र ज्ञान का उद्गम स्थान आप ही हैं। न त्वत्समो अस्त्यभधिक कुतो अन्य लोकत्र अप्यप्रतिम प्रभाव। इस त्रिलोकी में जब आपके समान भी कोई नहीं है, कोई होगा नहीं और कोई हो सकता ही नहीं, तब आपसे अधिक विलक्षण कोई हो ही कैसे सकता है। इसलिए आपका प्रभाव अतुलनीय है, उसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। अर्जुन लौकिक दृष्टि से संसार की सत्ता को लेकर कहते हैं कि इस त्रिलोकी में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक कैसे हो सकता है। परंतु वास्तविक दृष्टि से जब भगवान के सिवाय और कुछ है ही नहीं तो फिर उसमें समान और अधिक कहना बनता ही नहीं है। बोलिए प्रेम से कृष्ण भगवान माता राधा सतभामा रुक्मिणी की जय। तस्मात् प्रणमयं प्रणिधाय कायं प्रसादे त्वां हमी समीड्यं पितेव पुत्रस्य सखेव प्रिया हर्षि देव सोढुम्। तस्मात् प्रणमयं प्रणिधाय कायं प्रसादे त्वामहमी मीड्यम। आप अनंत ब्रह्मांडों के ईश्वर हैं, इसलिए सबके द्वारा स्तुति करने जोग आप ही हैं। आपके गुण प्रभाव महत्व आदि अनंत है। अतः ऋषि महर्षि देवता महापुरुष आपकी नित्य निरंतर स्तुति करते रहे तो भी पार नहीं पा सकते। ऐसे स्तुति करने जोग आपकी मैं क्या स्तुति कर सकता हूँ। हे प्रभु, मेरे में आपकी स्तुति करने का बल नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, इसलिए मैं तो केवल आपके चरणों में लंबा पड़कर दंडवत प्रणाम ही कर रहा हूँ। कर सकता हूँ, करता रहूंगा और इसी से आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ, प्रसन्न करने का प्रयत्न करता हूँ, करता रहूंगा। देव पुत्रस्य सखेव प्रिया हर्षि देव सोढुम्। किसी का अपमान होता है तो उसमें मुख्य 3 कारण होते हैं। पहला प्रमाद यानी असावधानी से, दूसरा हंसी दिलगी विनोद में ख्याल न रहने से, विनोद का मतलब खुशी में कुछ बोल दिए उसका ख्याल नहीं रहा, और तीसरा अपनेपन की घनिष्ठता होने पर अपने साथ रहने वाले का महत्व न जानने से। जैसे गोदी में बैठा हुआ छोटा बच्चा अज्ञानवश पिता की दाढ़ी मूंछ खींचता है, मुंह पर थप्पड़ मारता है, लगाता है, कभी कहीं लात मार देता है, तो बच्चे की ऐसी चेष्टा देखकर पिता राजी ही होते हैं, प्रसन्न ही होते हैं। वे अपने में यह भाव लाते ही नहीं कि पुत्र मेरा अपमान कर रहा है। मित्र के साथ चलते फिरते उठते बैठते आदि समय चाहे जैसा व्यवहार करता है, चाहे जैसा बोल देता है, तुम बड़े सत्य बोलते हो जी, तुम तो बड़े सत्य प्रतिज्ञा हो जी, अब तो तुम बड़े आदमी हो गए हो जी, तुम तो खूब अभिमान करने लग गए हो जी, आज मानो तुम राजा ही बन गए हो जी आदि। पर उसका मित्र उसकी इन बातों का ख्याल नहीं करता। वह तो यही समझता है कि हम बराबरी के मित्र हैं। ऐसी हंसी दिलगी तो होती ही रहती है। पत्नी के द्वारा आपस के प्रेम के कारण
उठने बैठने बातचीत करने आदि में पति की जो कुछ अवहेलना होती है उसे पति सह लेता है। जैसे पति नीचे बैठा है तो वह ऊंचे आसन पर बैठ जाती है। कभी किसी बात को लेकर अवहेलना भी कर देती है पर उस पति उसे स्वाभाविक ही सह लेता है। अर्जुन कहते हैं कि जैसे पिता पुत्र के, मित्र मित्र के और पति पत्नी के अपमान को सह लेता है अर्थात क्षमा कर देता है, ऐसे ही हे भगवान आप मेरे अपमान को सहने में समर्थ हैं, अर्थात इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। 41वें 42वें श्लोक में अर्जुन ने 3 बातें कही थी, प्रमादात, अवहासार्थम और प्रणयन। उन्हीं 3 बातों का संकेत अर्जुन यहाँ 3 दृष्टांत देकर किया है, अर्थात प्रमाद के लिए पिता पुत्र का, हंसी दिलगी के लिए मित्र मित्र का और प्रेम के लिए पति पत्नी का दृष्टांत दिया है। 11वें अध्याय में 11 रसों का वर्णन हुआ है, उसे सुनकर आप अपने जीवन को सफल बनाएं। 11वें अध्याय में 11 रसों का वर्णन इस प्रकार हुआ है। देवरूप का वर्णन होने से शांत रस 15वें से 18वें श्लोक तक आपको मिला है। स्वर्ग से पृथ्वी तक और 10 दिशाओं में व्याप्त विराट रूप का वर्णन होने से अद्भुत रस आपको 20वां श्लोक में प्राप्त हुआ है। अपनी जिह्वा से सबका ग्रसन कर रहे हैं और सबका संहार करने के लिए काल रूप से प्रवृत्त हुए हैं, ऐसा रूप धारण किए होने से रौद्रस प्राप्त हुआ है। 30वां और 32वां श्लोक में भयंकर विकराल मुख और दाढ़ों वाला रूप होने से विभत्स रस प्राप्त हुआ है। 23वें से 25वें श्लोक तक तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ, यह प्राप्त हुआ। इस रूप में वीर रस प्राप्त हुआ है। 33वां श्लोक में लंबे परकर दंडोत प्रणाम आदि करने से दास्य रस। 44वें श्लोक का प्रवार्ध मुख मुख योद्धाओं तथा अन्य राजा लोगों को भगवान के मुख में जाते हुए देखने से करुण रस। 28वां 29वां श्लोक दृष्टांत से मित्र मित्र के, पिता पुत्र के और पति पत्नी के अपमान को सह लेता है। इस रूप में क्रमशः सख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस का वर्णन हुआ है और हंसी आदि की स्मृति रूप से हास्य रस का वर्णन हुआ है। बोलिए प्रेम से कृष्ण भगवान माता राधा सतभामा रुक्मिणी की जय, आज क्षमैया की जय, जगैया की जय, जय जय।